हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया है। देखिए, आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो हम नीट में यूज कर रहे थे वो आ चुके हैं। ठीक, एमसीक्यू। ठीक, जो आपका सब कुछ कर लिए हैं। और यदि एमसीक्यू आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं किए हैं तो साहब के आपकी इससे क्वेश्चन ज़्यादा आता है। ठीक है, ये ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक, पहला देखिए क्वेश्चन आपके सामने कौन सा है। आजा बाबू। ठीक, कौन सा क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सा बड़ा करके आपके सामने रख देते हैं। ठीक है, यदि आता है तो आप सॉल्व करिए, नहीं तो हम ही हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन, यानी कलर थोड़ा सा बढ़िया ले लेते हैं। ठीक है, इसे करके यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यानी क्या था, सिलेक्ट व्हाट इज अ ट्रू नॉट ट्रू ऑफ द इंटेस्टाइनल विलाई अमॉन्ग द फॉलोइंग। यानी आपका जो आपकी इंटेस्टाइन विलाई होती है ऐसे 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 ऐसे, जो क्या करती है, फूड को मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करती है। ठीक, और यानी सरफेस एरिया को भी बढ़ाती है। ये इसमें उसके रिस्पेक्ट में ये कौन सा यहाँ पर गलत है, यानी कौन सा ये इसके रिस्पेक्ट में कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन दिया है ये कौन से, यानी दे पोसेस माइक्रोविलाई, ये तो सत्य है। ठीक, इंक्रीज सरफेस एरिया, ये भी बता दिए सत्य है। ठीक, देखियो क्या दिया, दे आर यानी इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये तो सरफेस एरिया इंक्रीज कराने के लिए तो फोल्डिंग की जाती है। दे आर द सप्लाई विद द कैपिलरी एंड ऑफ द लेटरल वेसल, ये भी आपकी सत्य है। उसमें क्या होता है, बहुत सारी कैपिलरी क्या होती है ऐसे, वो यानी आपका यहाँ से क्या होता है, सप्लाई की जाती है, जिसमें क्या होता है मैक्सिमम ब्लड एब्जॉर्प्शन हो सके और जो भी एब्जॉर्ब करे एक जगह से दूसरे जगह तक पहुँचाया जा सके। ठीक, अब यानी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी जब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो यानी क्या पूछा, नॉट ट्रू हमसे पूछ दिया। ठीक, देखिए दे ओनली पार्टिसिपेट इन डाइजेस्टिव ऑफ द फैट, ये आपका एकदम से रॉन्ग है। ठीक, चलिए यहाँ से नॉट ट्रू ऑफ द यानी फाइकल था आपका, ये कौन सा ऑप्शन सही है, लास्ट 10 वाला ये ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ दिया हमसे। ठीक है, यहाँ से सेकेंड क्वेश्चन तुझे मीडिया भाई, चलिए सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, हेप्टोपैंक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू द ड्यूडेनम इन कैरी द बाइल। अब देखिए हेप्टोपैंक्रियास जो आपका लीवर से और पैंक्रियास से आती है डक्ट ओपन कहाँ होती है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। कहाँ होती है, देखिए बाइल में होती है, ये तो बाइल आपसे यानी जो आपका लीवर वाला पोर्शन है वहाँ, तो ये तो होता ही नहीं है। ठीक, पैंक्रियाटिक जो यानी पैंक्रियाटिक जूस जो पैंक्रियास से होता है, बाइल और पैंक्रियाज, अब दोनों यहाँ से पूछा है। देखो यानी लीवर और पैंक्रियाज दोनों से होता है। बोथ क्या पूछा, बोथ बाइल एंड पैंक्रियाज जूस, ये आपका पोर्शन सत्य है। ठीक, चलिए यहाँ से इरेज करते हैं, इतना ज़्यादा कचड़े को नहीं, सब यानी मोस्ट ये वाला आपका सही है। नहीं दूसरे का कौन सा सही है, यानी आपका यानी हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू द ड्यूडेनम एंड कैरीड है। हिपैटो मतलब लीवर हो गया, पैंक्रियाटिक मतलब पैंक्रियास जूस, तो जो यानी हिपैटो से क्या होता है, बाइल निकलता है, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सत्य है, यानी दूसरे का सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्या क्वेश्चन पूछ दिया हमसे, चलिए भाई बड़ा कर लेते हैं। ठीक, तीसरा नंबर हमसे क्वेश्चन क्या पूछ दिया। ठीक, ये सब ऐड वगैरह इसी में आ जा रहा है। ठीक, चलिए हमसे पूछा वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, नॉट ए कॉमन, ये आप रखिएगा। ठीक, चलिए आपका देखो टिटनस, पहले हमारा डायरिया, ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, हम तो मानते हैं। जॉइंटिस जो लीवर को अफेक्ट करता है, ये भी हम मानते हैं। ठीक, डिसेंट्री, ये डिसेंट्री क्या होता है, ये भी हम मानते हैं। ठीक, ये तीनों डिजीज क्या होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर होता है, तो उसमें ये काम आता है। बट ये आपका टिटनस तो आपका एक वायरल डिजीज है। ठीक, यदि चोट वगैरह लगती है, कहते हैं टीटी का इंजेक्शन लगवा लो, यानी लोहे से लगती है तो एक्सटर्नल है कि नहीं, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई रिलेशन नहीं रखता है। ठीक, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही है, लाइए इरेज कर देते, ये टिटनस वाला ऑप्शन आपका सत्य, यानी तीसरे का फर्स्ट, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन। चलिए हम आते हैं किस पे, बी और चौथे वाले क्वेश्चन पे। ठीक, चलिए इसे तो बड़ा ही कर सकते हैं। ठीक, चौथा क्वेश्चन क्या पूछा, यानी एक ग्लैंड नॉट एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ से एक ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो एलिमेंट्री कैनाल में एसोसिएटेड नहीं है। पहले एलिमेंट्री कैनाल बताते थे, माउथ से स्टार्ट होता आइसोफेगस, यहाँ से आपका स्टमक ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम तक जाता है, उसे हम पूरा एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ठीक, तो इसमें से कौन सा एसोसिएटेड नहीं है। चलिए यानी आपका चौथा, यानी नॉट एसोसिएटेड, ये वर्ड आप यही आपका की पॉइंट है, इसे आप पकड़ लिए तो काम बन गया। पैंक्रियाज एलिमेंट्री कैनाल में ये होता है कि नहीं, ये बताना है। यानी आपका ये पैंक्रियाज होगा, दूसरा ऑप्शन यानी
एड्रेनल हो गया, लीवर हो गया आपका, ये आपका जो यानी सलाइवरी ग्लैंड हो गया। अब देखिए हम बताते हैं लीवर क्या है। लीवर है एलिवेटिव कैनाल का एक पार्ट, सलाइवरी ग्लैंड जो मुंह में होता है ये भी एक पार्ट है, पैंक्रियाज होता है ये भी एलिवेटिव कैनाल का। एड्रीनल ग्लैंड किससे रिलेटेड है, आपसे किडनी से रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड है तो एड्रीनल ग्लैंड की किडनी से रिलेटेड जो स्क्रीटरी सिस्टम में होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन यानी चौथे का बी वाला ऑप्शन आपका सत्य है। ठीक, चलिए हम आते हैं 5वें नंबर पे क्वेश्चन पे। ठीक, ये थोड़ा सा तगड़ा और भयानक क्वेश्चन दे रखा है और नीचे इसका ऑप्शन दे रखा है। ठीक, चलिए कोई ना, ठीक, चलिए यहाँ से आप पकड़ लेंगे, हमें पता है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन यानी पूछा मैच 2 कॉलम एंड सिलेक्ट देम, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब ये मांग या तुम्हें सिलेक्ट करना। चलिए अब यहाँ से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है आपका, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल होता है और एसोसिएटेड कुछ ग्लैंड होती है, ये तो सत्य है। ठीक, यानी पहले का बी। अब ऑप्शन में तुम्हारे चलते हैं, पहले का बी कहीं दिया है कि नहीं मैच किया है, पहले का बी कहीं मैच किया है कि नहीं, पहले का फर्स्ट, पहले का ये वाला पोर्शन कहाँ चला गया। ठीक, चलिए 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 यार ये तो गड़बड़ हो जा रहा है, कैसे इसे समझाएं तुम्हें। ठीक, समझाएं, चलिए हम ऑप्शन पढ़ देते हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए यानी आपका ये जो 5वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ से देखो करिए, माइक्रोबाइल यानी माइक्रो मॉलिक्यूल ऑफ द फूड, उसके लिए पहला यहाँ दे दिया। आप मैच करके बताइए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के इम्बेडेड इमजा बोन होती है, या आपका सी वाला पोर्शन में क्या होता है, सी वाले पोर्शन में हमें दे रखा है, सी वाले पोर्शन में हमें दे रखा है, देखिए कर दिया सी वाला पोर्शन, सी स्टमक से, स्टमक है, उसके बाद आउटर वॉल ऑफ द विसरल ऑर्गेन होता है, और डी वाला ऑप्शन जो दिया है कन्वर्ट इनटू द सिंपल सबस्टेंस, और यानी सीरोसा जो होता है जे से बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें आपको क्या करना है ऐसे, यानी जो भी इधर उधर रहेगा उसे क्या करना है आपको मैच कराना है। तो इसमें हम ऑप्शन आपको बता देते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, यह आपका ठीक यानी 5वें नंबर का बी वाला ऑप्शन, ये वाला आपका सत्य है। ठीक, बी वाला पोर्शन, कहाँ जा रहे हो भाई तू। ठीक, ये बी वाला ऑप्शन आपका सत्य है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखो कभी अच्छे से बैठ नहीं रहे। चलिए कोई ना, हम तो हैं। ठीक है, अब यानी उसी तरह से ये धाकड़ क्वेश्चन वो एक यहाँ से दे रखा है, सब वही क्वेश्चन है, मगर इसे हम क्या कर देते हैं, एक ही पेज पे है तो मैनेज कर देते हैं। ठीक, चलिए आप पढ़ लेंगे, हमें पता है। ठीक है, लाइए यहाँ से हम क्या कर देते हैं, ये आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन। ठीक, पूछा है 2 कॉलम सेलेक्ट करना, राइट जो है उसे तुम्हें एकदम सेलेक्ट करना है। ठीक, 6ठा नंबर क्वेश्चन है। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन, ड्यूडिनम आपका क्या शेप होता है, देखिए हम आपको बता देते हैं, ये आपका आइसोफेगस, यहाँ से आपका स्टमक होता है। ठीक, स्टमक होता है तो यहाँ से आपका ये जो मुड़ता है तो ये सी शेप ड्यूडिनम होता है। उसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी स्टार्ट होता है, उसके बाद यहाँ से हमारा लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम में चला जाता है। ठीक, तो यानी ड्यूडिनम क्या होता है, यू शेप स्ट्रक्चर इनर टू ऑफ द स्टमक। तो ये आपका पहले का तीसरा पर कहीं है, पहले का तीसरा हम मार दिए। फिर यानी इपीग्लॉटिस क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं तो आइसोफेगस या सॉरी विंड पाइप और फूड पाइप को सेपरेट करता है, क्योंकि हमारे विंड पाइप में भोजन न चले जाए। तो इपीग्लॉटिस, तो हम आते हैं एपीग्लॉटिस क्या करता है, कार्टिलेज फ्लैप होता है। चलिए इस पे मार दिए हम, यानी आपका ग्लॉटिस हो गया। चलिए जो ऑप्शन नहीं है इसमें से 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है उसे अभी मत छड़िए। ठीक, अब देखिए करिए, हमें सीकम दे रखा है। ठीक, यानी डी वाला तो आपका क्या होता है, एक आपका ब्लाइंड सेक्स यानी क्या होता है, स्मॉल ब्लाइंड सेक होता है, तो इस पर आप मार दीजिए। ठीक, ये बचा तो इस पर क्या दीजिए, इस पर कर दीजिए। यानी पहले का आपका तीसरा आया, कहीं ऑप्शन दिया पहले का तीसरा यानी सी वाला पोर्शन पे दिया है। ठीक, तो यहाँ पर हम आप कर दिए। ठीक, इसी तरह से आपको क्या करना है, पूरा ऐसे आपको मैच करा लेना, उसके बाद न ढल एकदम से बढ़िया मार देना क्वेश्चन। ठीक, ये था आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन है। अब आते हैं किस पे, 7वें नंबर के क्वेश्चन पे। ठीक, इसे भी वही दे दिया यार, कितना भयानक क्वेश्चन दे दिया। चलिए कोई ना, मैनेज हम कर दे रहे हैं, आपको एकदम से इजी वे में समझा रहे हैं। ठीक, चलिए हम आते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है, मैच द एंजाइम विद रिस्पेक्ट टू सबस्टेंस चूज द करेक्ट ऑप्शन टू ऑप्शन, यानी मतलब बताना। लाइपेज क्या करता है, पहला यानी देखिए लाइपेज क्या करता है, लाइपेज को फैट को डाइजेशन करता है, तो फैट कहीं दिया, फैट पे आप मार दिया, यानी पहले का दूसरा। यानी न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड यानी डाइजेशन करता है, तो न्यूक्लिक एसिड पे लाइए। ठीक, यहाँ से आप मैनेज करिएगा। ठीक, आप यानी कार्बो यानी अब देखो क्या पूछा है,
कार्बोक्सी यानी कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, यानी कार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या होता है, प्रोटीन, पेप्टीन और प्रोटेज को सबको डाइजेशन करता था। इस पे आप लाइए। अब बता डाई पेप्टाइड आपका क्या, डाई पेप्टाइडेज यहाँ पर है, ठीक। यानी अब पहले का दूसरा कहीं ऑप्शन दिया है, यानी पहले का दूसरा पहला वाला हो गया। अब दूसरे पे आते हैं, दूसरे का तीसरा, ये भी सही हो गया। और सी वाला हमारा क्या है, लास्ट, यानी पहला हमारा क्या होता है, रॉन्ग हो गया। उसी तरह से हमारा क्या होता है, ये तो मैच होगा ही नहीं क्योंकि पहले का हमारा दूसरा है, ठीक। लास्ट वाला पोर्शन बचा जो नीचे वाले सबसे पोर्शन पे है, ये देखिए सबसे नीचे वाले पोर्शन पे ये है, तो ये वाला आपका ऑप्शन सत्य है, ठीक। इसी तरह से हम आप क्या करेंगे, पहले मैच करा दीजिए, जिस पे मैच करे उस पर आप क्या करें, निढल्ले मार सकते हैं, ठीक। ये था 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अब 8वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। 8वां नंबर क्या क्वेश्चन, चल जा ऊपर जा भाई। चलिए यहाँ से डेंटल फार्मूला ऑफ द ह्यूमन बीइंग, अब देखिए डेंटल फार्मूला है दे दिया, ये तो आप इजीली में कर लेंगे। 2 ऑप्शन नीचे हम बता देते हैं, आप वो कर लीजिएगा। देखिए डेंटल फार्मूला ऑफ द ह्यूमन बीइंग, देखो कर दिया, इंसाइजर होता है, केनाइन होता है, प्री मोलर और मोलर, यही होता है 4 दांत ना। तो इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, 2 1 2 3 ऐसे, यहाँ से 2 1 2 3 आप ये है, ठीक। ये 3 थोड़ा सा ढंग का बना ले भाई। देखो इंसाइजर 2 ऊपर होता है, 2 नीचे, यानी देखो ऐसे होता है, तो यानी इस वाले पोर्शन को हम क्या कर रहे हैं, इस वाले पोर्शन पे हम बता रहे हैं, इसका क्या कर दीजिएगा, इस पर डबल कर दीजिएगा आपका, यानी आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिएगा, तो आपका 32 दांत आराम से आ जाएगा। चलिए 2 1 2 3 कहीं है कि नहीं, ठीक। चलिए यहाँ से 2 1 2 3 यानी बी वाला ऑप्शन आपका सत्य है, ठीक। ऑप्शन यानी ये वाला पोर्शन आपका सत्य है। चलिए हम आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे तुम्हारे लिए, थोड़ा सा छोटा हो जा भाई, ठीक है। चलिए इस पे आते हैं बी वाले क्वेश्चन पे, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, ये तो हम मानते हैं भाई। कहाँ चला जा रहा तू, तोड़िए, ठीक, तू चल जा, ठीक। देखिएगा दिया हमारा ये पोर्शन, यानी लीवर इज ए लार्जेस्ट ग्लैंड, ये तो हम मानते हैं, ठीक। एंड एसोसिएटेड विद द वेरियस फंक्शन, चूज द चीज वन, यानी वन विच इज द ओ तेरी, यहाँ से नॉट करेक्ट, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक, कौन सा नहीं है। तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से 9वां का है लार्जेस्ट ग्लैंड, ये तो हम मानते हैं, एसोसिएटिव विद द वेरियस फंक्शन, बहुत ज़्यादा फंक्शन करता है, नॉट करेक्ट, इसमें से उसके यानी ऑप्शन दे रहा है 4, तो कौन सा करेक्ट नहीं है। पहला ऑप्शन दिया, यानी कि पहला ऑप्शन हमें दे दिया है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है 150%, ये तो सत्य है, ठीक। डाइजेशन यानी डाइजेशन ऑफ फैट, फैट का भी डाइजेशन करता है, कोई चिंता नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ बाइल, इसके अंदर क्या होता है, अरे यार लीवर है तो यहाँ बाइल डक्ट होती है कि नहीं, तो ये वाली ऑप्शन सही है। सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन कॉल गैस्ट्रीन, ये भी गैस्ट्रीन कैसे निकालेगा यार, तुम भी यार एकदम से गजब के इंसान होते हैं। आपका ये वाला लास्ट वाला पोर्शन क्या है, रॉन्ग, तो यही ऑप्शन हमारा सत्य है, ठीक। चलिए हम पहुंच चुके हैं नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे, ठीक है। फाइनल क्वेश्चन पे हमारा क्या दिया, 10वां नंबर क्वेश्चन, ठीक। आपके स्क्रीन पे है 250-300 करोड़ रुपए का, ठीक। आप इसे देखिए, कितने लोग सॉल्व करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, हम तो बैठे हैं, ठीक है, हम तो करा ही देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं, ये 10वां नंबर क्वेश्चन, यानी मार्क द राइट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग, अमॉन्ग द फॉलोइंग तुम्हें बताना है कौन सा ऑप्शन, कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहले ट्रिप्सोजन, ट्रिप्सोजन इज इनएक्टिव एंजाइम, ये लो, जो पहला ये ऑप्शन मिल गया, यानी ट्रिप्सोजन होता है जो कोई यानी इनएक्टिव होता है, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सत्य है, मगर हमें सब पढ़ना है। ट्रिप्सोजन इज सीक्रेटेड बाय ऑफ द इंटेस्टाइनल म्यूकस, ये आपका गलत है, हमें राइट यानी पूछा है। इंट्रोकाइनेज इज सीक्रेट बाय द पैंक्रियाज, ये कहाँ से निकलता है दादा, यानी बाइल कंटेन ऑफ द ट्रिप्सोसिन, ये आपकी रॉन्ग हो गया। तो ये आपका इसी तरह से देखा जाए तो ये पहला ऑप्शन, इन 10वें का पहला ऑप्शन आपका 100% सही है, ठीक। ये था आपका टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा MCQ, ठीक। मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक। मिलते हैं अगले पोर्शन पे, अगले पोर्शन के साथ, ठीक, जो आपका ब्रीथिंग स्टैंड यानी सांस कैसे लेते हैं, ठीक है। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट।